मेरे शेख, मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं और मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं। आपके ये अश्क क्या उस्मान साहब के लिए हैं? देखो मेरी बेटी, इस्मिहान काफिरों के साथ काम करती है और अपने मुसलमान भाइयों पर हमला करती है, इसलिए मैं रोता हूँ। अपनी इस बिखरी हुई आलमे इस्लाम पर उस्मान साहब का दिल और ताकत उनको तबाह करने के लिए काफी मजबूत है। मेरे अल्लाह, ये मुसलमान अपने अज़ाइम में अंधे हो गए हैं इस्मिहान की तरह। इनका इलाज कौन करेगा? मैं सोचता हूँ, मुझे रुलाती है ये सोच, उन्होंने अपने दिलों को दागदार किया एक महल में तख्त के लिए। वो मुसलमान हैं जिन्होंने अल्लाह की दुनिया को दागदार कर दिया। ये कैसे मुसलमान हैं जो दिलों को तोड़ देते हैं? क्या मुसलमान ऐसा ही करते हैं, बगैर सोचे समझे, निदामत महसूस नहीं करते? मैं उनके दिल के लिए रोता हूँ जो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। कौन सा तख्त बड़ा है अल्लाह की मर्जी से? क्या कोई बताएगा मुझे? मैं उस बेवकूफ मुसलमान के लिए रोता हूँ जो इसे नहीं समझता। मैं मुसलमानों के लिए रोता हूँ जो ना तो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ना ही एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? ये सब कैसे ठीक होगा पापा? मुसलमान कैसे इकट्ठे होंगे? दोबारा बताएं मुझे। देखो बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तारिक बिन ज़ियाद अंदलुस का फातेह, यहाँ तक के वो उस मुकद्दस मकसद के लिए लड़े, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने और उनका कमांडर जिसने उनकी लड़ाई में मदद की, खुश होना चाहिए था कि इस्लाम फैल रहा है, लेकिन इसकी बजाय उसने ज़ियाद से कहा अब रुको। लेकिन उनके रुकने की कोई वजह नहीं थी। हर एक अल्लाह के दीन के लिए था। वो अपने कमांडर के ऊपर चले गए। उन्होंने कहा अल्लाह का मकसद सिपह सालार से बड़ा है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया। वो सिपह सालार ज़ियाद का दीवाना था, उसे इस पर गुस्सा आया। सोचो, वो दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का सिपह सालार अपनी ख्वाहिशात का गुलाम था और खड़ा ना हो सका। तारिक बिन ज़ियाद का फातेह होना उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए एक बड़ा सबक है। तमाम उम्मत को अल्लाह ने क्या कहा हमें याद है, और उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि कोई फितना न रहे और इबादत अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो फिर सिर्फ जालिमों पर सख्ती की सजा बाकी रह जाती है, और जुल्म का साथ देने वालों को भी अपना दुश्मन समझना बेहतर है। हम एक होकर काफिरों से लड़ेंगे, हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे, और उस वक्त जब जमीन पर तमाम बुरे लोग, मुशरिक और काफिर चाहे इकट्ठे हो जाएं, वो हमें अलग नहीं कर सकेंगे। उनकी कोई शिकस्त नहीं होती। अल्लाह के रास्ते पर चलना है। हम लोग चाहे जहां भी हों भाईचारे से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम एक होंगे तो हम कुफ्फार के खिलाफ मजबूत होंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेख, इंशाअल्लाह।